हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आप देख रहे हैं ट्रिपल एन क्रिकेट सेंटर और क्रिकेट से जुड़ी सारी जानकारी के लिए डू हिट द लाइक एंड सब्सक्राइब बटन। तो आज हम बात करने जा रहे हैं एक सबसे बड़ी राइवलरी के बारे में, यानी कि भारत और ऑस्ट्रेलिया की राइवलरी। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ है सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट नितिन भारद्वाज। नितिन, ऐसा क्यों होता है कि हमेशा ही जब भी भारत और ऑस्ट्रेलिया की सीरीज होने वाली होती है तो कंगारू खिलाड़ी भारतीय खिलाड़ियों पर कमेंट करना शुरू कर देते हैं? देखिए सुरम्या, उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि ऑस्ट्रेलियाई टीम जब भी किसी टीम के साथ सीरीज खेलती है, चाहे वो अपने घर में खेले चाहे वो विपक्षी टीम के घर में खेले, वो उस टीम पर दबाव बनाने की कोशिश करती है और उस दबाव की रणनीति के तहत ही वो लगातार किसी न किसी खिलाड़ी को घेरना शुरू कर देती है। लेकिन पिछली बार जब ऑस्ट्रेलियाई टीम ने विराट को घेरना शुरू किया था तो वो उन पर भारी पड़ गया था। उल्टा विराट को संभालना बहुत मुश्किल हो गया था, क्योंकि विराट को जब भी कोई छेड़ता है तो वो और भी ज्यादा खतरनाक अंदाज में बल्लेबाजी करते हैं। और कुछ इसी तरीके से अब छीटाकशी ऑस्ट्रेलियाई टीम ने शुरू कर दिया है, क्योंकि उनको मालूम है कि टी20 वर्ल्ड कप तो तय नहीं है, लेकिन भारतीय टीम हर हाल में ऑस्ट्रेलिया का दौरा करेगी और ऐसे हालात में भारतीय खिलाड़ियों पर दबाव बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है। एशेज के बाद भारत ऑस्ट्रेलिया सीरीज सबसे पॉपुलर सीरीज होती है, तो क्या लगता है आपको ये सीरीज कितनी इंपॉर्टेंट है दोनों ही टीम्स के लिए? देखिए, अभी के हालात को देखते हुए हम ये बात कह सकते हैं कि एशेज के बाद अगर कोई सबसे बड़ी सीरीज है तो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच होने वाली सीरीज ये है, क्योंकि पाकिस्तान और भारत के बीच फिलहाल टेस्ट सीरीज नहीं हो रही है। क्योंकि जब भी भारत और पाकिस्तान के बीच टेस्ट सीरीज होती है तो मुझे नहीं लगता कि उससे बड़ी राइवलरी कोई होती है। लेकिन फिलहाल मौजूदा हालात को देखते हुए, पिछले 2-3 सालों से भारतीय टीम ने पाकिस्तान के साथ टेस्ट क्रिकेट नहीं खेला है, तो मौजूदा हालात को देखते हुए वाकई में ये एशेज के बाद सबसे बड़ी टेस्ट सीरीज होने वाली है। और इस टेस्ट सीरीज का सभी को इंतजार है, क्रिकेट फैंस को भी इंतजार है और जितने भी स्पॉन्सर्स क्रिकेट में पैसा लगाते हैं उनको भी इस सीरीज का बहुत बेसब्री से इंतजार है। भारत के ऑस्ट्रेलिया दौरे पर आपके हिसाब से रोहित शर्मा कितने बड़े एक्स फैक्टर साबित होंगे? देखिए, बिल्कुल सही बात है। अब पहले ऑस्ट्रेलिया टीम क्या करती थी, केवल एक पर्टिकुलर खिलाड़ी भारतीय टीम के कप्तान यानी विराट कोहली के खिलाफ रणनीति बनाती थी। लेकिन अब ऑस्ट्रेलियाई टीम के लिए दोहरी चुनौती है, रोहित शर्मा के लिए भी उनको अलग से रणनीति बनानी होगी, क्योंकि जिस तरीके से रोहित शर्मा पिछले 2 सालों में क्रिकेट खेल रहे हैं, चाहे वो वनडे क्रिकेट हो, चाहे वो टी20 क्रिकेट हो, चाहे वो टेस्ट क्रिकेट हो, उन्होंने अपने आपको साबित किया है और एक मैच्योर्ड खिलाड़ी की तरह वो खेल रहे हैं। जिस तरीके से वो शतक पर शतक और बड़ी पारियां क्रिकेट में लगा रहे हैं, तो बहुत मुश्किल होगी ऑस्ट्रेलियाई टीम को, क्योंकि अब वो एक खिलाड़ी पर कंसंट्रेट नहीं कर सकते, उनको 2 खिलाड़ियों के खिलाफ रणनीति बनानी होगी। और अब भारतीय टीम केवल 2 खिलाड़ियों पर डिपेंड नहीं है। भारतीय टीम के जितने भी खिलाड़ी हैं, अगर सबके खिलाफ रणनीति ना बनाई जाए तो ऑस्ट्रेलिया टीम के लिए बहुत मुश्किल होगा भारत के खिलाफ घर में सीरीज जीतना। हाल ही में माइकल हसी ने रोहित शर्मा की काबिलियत की तारीफ की थी, पर साथ ही में उन्होंने कमेंट किया था कि तेज गेंदबाजों के लिए काफी मुश्किल होगा ऑस्ट्रेलिया में खेलना। तो क्या मुश्किलें आ सकती हैं तेज गेंदबाजों के लिए? देखिए, जैसे मैंने पहले कहा कि रोहित शर्मा पिछले 2 सालों से बहुत अच्छा क्रिकेट खेल रहे हैं। इसका गवाह सिर्फ मैं नहीं हूं, पूरी दुनिया ने उनकी क्रिकेट को देखा है। 2019 वर्ल्ड कप में जिस तरीके से उन्होंने 5 शतक लगाया, उसके बाद टेस्ट क्रिकेट में डबल सेंचुरी लगाई, तो रोहित शर्मा को संभालना वाकई में बहुत मुश्किल होगा। और अगर कहीं रोहित शर्मा 5-10 ओवर शुरुआतों के ओवर को निकाल देते हैं और टिक जाते हैं पिच पर, तो वो बहुत बड़ी पारी खेल सकते हैं। और वो इस तरह के खिलाड़ी हैं जो 400-300 रन के स्कोर को बड़े आसानी से बना सकते हैं, क्योंकि ऐसे ही खिलाड़ी जो अटैकिंग क्रिकेट खेलते हैं वही अभी तक टेस्ट क्रिकेट में बड़ी पारियां खेल पाए हैं, 300 प्लस की पारियां खेल पाए हैं। और जहां तक तेज गेंदबाजों का सवाल है, तो मुझे नहीं लगता कि भारतीय तेज गेंदबाजों को किसी तरह की कोई दिक्कत होगी, क्योंकि पिछली बार जब भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट सीरीज जीती थी तो भारतीय तेज गेंदबाजों ने ही जीत की नींव रखी थी। इन सब कमेंट्स का, चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव, इन सभी कमेंट्स का कितना फर्क पड़ता है भारतीय क्रिकेट टीम पर? देखिए, कहीं ना कहीं फर्क तो पड़ता है। ऐसा नहीं है कि कोई खिलाड़ी किसी के ऊपर कमेंट कर दे और उसका फर्क नहीं पड़ता है। जब पिछली बार एक बार 2013 में शायद भारतीय टीम जब ऑस्ट्रेलिया दौरे पर गई थी, तो हरभजन सिंह और साइमंड्स के बीच कुछ लड़ाई हुई थी, कुछ कहासुनी हो गई थी, जिसे मंकी गेट कांड के नाम से जाना जाता है। तब भारतीय टीम पर बहुत ज्यादा दबाव आ गया था, भारतीय टीम पर बहुत ज्यादा प्रेशर आ गया था और भारतीय टीम जीतते जीतते वो सीरीज हार गई थी। तो ये सब चीजें फर्क पड़ती हैं, बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है इन सब चीजों का। उसके बाद भी एक टूर भारतीय टीम ने कहा था कि पहला टेस्ट जब भारतीय टीम जीतते जीतते हार गई थी, तो उसके बाद बैक टू बैक 2 मैचेस और हार गई थी। तो इन सब चीजों से बड़ा फर्क पड़ता है। और ऑस्ट्रेलिया जो खिलाड़ी हैं वो इन सब चीजों में बहुत ज्यादा माहिर हैं, छीटाकशी में माहिर हैं और हर इस तरह की गाली गलौज तो वो नहीं करते हैं, लेकिन
टीज करते हैं, प्लेयर्स को बहुत ज्यादा टीज करते हैं। और ये ऑस्ट्रेलियाई टीम की खासियत है, वो बहुत प्रोफेशनल टीम है। वो अपने विपक्षियों को बेशक मैदान के बाहर जिस तरीके से भी ट्रीट करे, लेकिन मैदान के अंदर विपक्षियों की तरह ही ट्रीट करती है और जीतने के लिए वो सारे हथकंडे अपनाती है जो एक टीम को अपनाने चाहिए। पिछली बार जब हम ऑस्ट्रेलिया में जीते थे तब वार्नर और स्मिथ दोनों ही नहीं थे, पर इस बार उनके होने से कितना फर्क पड़ेगा? बिल्कुल, आपने सही कहा कि वार्नर और स्मिथ के होने से कितना फर्क पड़ेगा। मैंने भी आपको पिछले सवाल में भी ये बात बताई थी कि वार्नर और स्मिथ एक बहुत अहम कड़ी साबित होंगे इस सीरीज में, क्योंकि पिछली बार ये दोनों खिलाड़ी नहीं थे और पिछली बार इन दोनों के न होने से लगभग ऑस्ट्रेलियाई टीम की ताकत आधी हो गई थी। लेकिन अब जब इन्होंने वापसी की है तो वापसी करने के बाद जिस तरीके से वार्नर और स्मिथ खेल रहे हैं, बहुत उनको देखते हुए बनता है, क्योंकि जिस तरीके की अटैकिंग क्रिकेट वार्नर खेलते हैं और जिस तरीके से स्टांस स्मिथ लेते हैं, वो गेंदबाजों के लिए एक सरदर्द बन जाता है। उनको संभालना, उनको गेंदबाजी करना तो बहुत मुश्किल होगा वार्नर और स्मिथ के होते हुए ऑस्ट्रेलिया में जीत दर्ज करना भारतीय टीम के लिए। और जो पिछली बार सीरीज जीती है उसको बचाना भारतीय टीम के लिए बहुत ज्यादा कठिन होने वाला है इस बार। जी, आपके हिसाब से इस सीरीज पर कौन सी टीम ज्यादा हावी रहेगी दूसरी पर, भारत या ऑस्ट्रेलिया? देखिए, ये कहना थोड़ा सा अभी जल्दबाजी होगी, क्योंकि ऑस्ट्रेलियाई टीम बहुत जबरदस्त टीम है, बहुत प्रोफेशनल टीम है। और पिछली बार जब भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया दौरे पर गई थी और सीरीज भारतीय टीम ने जीती थी तो दो बड़े अहम खिलाड़ी उस टीम में नहीं थे, स्टीवन स्मिथ और डेविड वार्नर उस टीम में नहीं थे। लेकिन अब इन दोनों खिलाड़ियों ने टीम में वापसी कर ली है और ऐसे हालात में इन दो मजबूत खिलाड़ियों के साथ ऑस्ट्रेलियाई टीम को हराना बहुत मुश्किल चुनौती होगी, क्योंकि ऑस्ट्रेलियाई टीम के बहुत मजबूत स्तंभ है ये। पहले ओपनिंग पर आकर डेविड वार्नर गेंदबाजों की लय बिगाड़ते हैं, उसके बाद मिडिल ऑर्डर में आकर स्टीवन स्मिथ लंबी पारियां खेलकर जो विपक्षी टीम का बना बनाया गेम बिगाड़ देते हैं। तो बहुत मुश्किल होगी और अभी कहना बहुत जल्दबाजी होगी कि कौन सी टीम मजबूत है और कौन सी टीम वीक है, क्योंकि भारतीय टीम भी पिछले 1-2 सालों से बहुत जबरदस्त टेस्ट क्रिकेट खेल रही है। और आपको बता दें, जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप चल रही है उसमें भारतीय टीम लगातार नंबर 1 बनी हुई है। तो बहुत दिलचस्प होगा इस सीरीज को देखना सभी दर्शकों के लिए। नितिन, हालांकि ये सीरीज दिसंबर में शुरू होंगी, पर क्या तब भी ये सीरीज दर्शकों के बिना ही खेली जाएंगी? जी देखिए, दिसंबर में अभी बहुत वक्त है, अभी जुलाई चल रहा है। मुझे नहीं लगता कि तब के हालात को हम अभी के हालात से कंपेयर कर सकते हैं। हो सकता है तब कोरोना पूरी तरह से पूरी दुनिया में कंट्रोल हो जाए, हो सकता है कि थोड़ा कम हो, जिस पीक लेवल पे इस वक्त है उस पीक लेवल पे ना हो। लेकिन आपको एक बात बता दें कि अगर ऑस्ट्रेलिया में T20 वर्ल्ड कप अक्टूबर में होता है तो ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने 25% मतलब 25% दर्शकों के साथ मैचेस कराने की परमिशन दे दी है। तो अगर आप सोचिए अक्टूबर में 25% मैचेस की फैंस के साथ मैचेस की अनुमति मिल गई है, तो जब दिसंबर में सीरीज होगी तो हो सकता है कि उसमें और ज्यादा फैंस को परमिशन दी जाए। और आपको बता दें कि ऑस्ट्रेलिया के कई दिग्गज खिलाड़ी बोल चुके हैं कि भारत और ऑस्ट्रेलिया अगर टेस्ट सीरीज खेलते हैं तो बिना फैंस के टेस्ट सीरीज खेलने में बहुत कम मजा आएगा, यानी कि फैंस की मौजूदगी बहुत ज्यादा जरूरी होगी। हमारे साथ बातचीत करने के लिए नितिन आपका बहुत बहुत शुक्रिया।